किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं कि आप किस तरीके से सरसों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और सरसों में जो माल की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, बुआई से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ज़रूरी, जो अगर आप अपनी खेती के अंदर प्रयोग करते हैं, बुआई के समय उस चीज़ का ध्यान देते हैं, तो आप अपनी खेती में माल को बढ़ा सकते हैं। साथ में आपकी सरसों की जो पैदावार होगी, उसकी जो क्वालिटी होगी माल की, वो भी काफ़ी बेहतर होगी और साल के मुकाबले। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीआर एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भैया, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए, किसी भी चीज़ की किसी भी यानी किसान भाई, मैं एक चीज़ की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर किसी भी खेती को आप ले लीजिए। अगर आप उसकी खेती सही समय पे करते हैं तो आपकी जो पैदावार होगी वो भी बड़ी होगी, साथ में जो माल की क्वालिटी होगी वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होगी, यानी बेहतर होगी। तो अगर सरसों की खेती में सबसे बेस्ट समय की बात करें तो वो है भैया आपका अक्टूबर का महीना। अगर आप अक्टूबर के महीने में सरसों की खेती करते हैं तो आपकी पैदावार होगी वो भी बढ़िया मिलेगी। क्यों? क्योंकि ठंडा मौसम होने लगता है, यानी फिर टेम्परेचर कम होने लगता है। तो अगर आप सरसों की बुआई अक्टूबर के महीने में करेंगे तो उसमें जो अंकुरण होगा वो भी बढ़िया होगा। साथ में जो आपकी सरसों जब 20 से 25 दिन की होगी तो उसमें फुटाव जो होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होने लगता है। वहीं जो कुछ किसान गलती करते हैं, सितंबर के महीने में सरसों की खेती करते हैं, तो उस समय क्या होता है, देखिए सितंबर के महीने में गर्मी होने की वजह से क्या होता है, अंकुरण तो ठीक तरीके से हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें फुटाव नहीं हो पाता। सरसों का पेड़ सिंगल ऐसे रह जाता है, उस पर 2 3 4 फलियाँ आकर ही ऐसी रह जाती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, किसी भी चीज़ की पैदावार लेने के लिए सबसे निर्भर करता है समय। तो आपको सही समय सेलेक्ट करना है, सही समय पर ध्यान देना। तो भैया सही समय है अक्टूबर का महीना। नंबर 2 को बात करें किसानों ने, कि नंबर 2 पर निर्भर करता है पैदावार के लिए, वो है आपका वैरायटी। यानी अगर आप किसी भी चीज़ की, यहाँ पर मैं सरसों की बात ना करूँ, किसी भी चीज़ की बात करूँ, अगर आप सही वैरायटी का चयन करते हैं तो माल की उत्पादन क्षमता और माल की क्वालिटी निर्भर करती है, वो करती है आपकी वैरायटी के ऊपर। अगर आप भैया गलत वैरायटी चयन कर लेते हो या थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देते वैरायटी के ऊपर, तो भी आप माल की क्वालिटी और उत्पादन क्षमता दोनों को यहाँ पर ख़राब कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी बात है कि भैया आपको अपनी किसी भी चीज़ की बुआई करते हैं, यानी सरसों की बात कर रहे हैं, तो सरसों की बुआई करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना वैरायटी के ऊपर। तो आप हमेशा ध्यान रखें, बढ़िया और टॉप वैरायटी का चयन करें। भले महंगी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा एक बार खर्च होगा, लेकिन अगर आपने एक बार गलत वैरायटी का चयन कर लिया तो भैया आपको फिर पछताना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश करें जहाँ तक हो सके बढ़िया से बढ़िया वैरायटी का चयन करें, जिससे आपका उत्पादन क्षमता वो भी बढ़े, साथ में माल की क्वालिटी हो वो भी यहाँ पर बढ़िया हो। नंबर 3 है किसान भाई, देखिए खाद प्रबंधन, यानी बुआई के समय खाद प्रबंधन। क्योंकि देखिए, सरसों की फसल ऐसा तो है नहीं कि बाद में आप सिंचाई करोगे तो खाद डाल दोगे। इसके अंदर हो सकता है सिंचाई करनी पड़े, या हो सकता है सिंचाई ना भी करनी पड़े, क्योंकि इसके अंदर प्रयुक्त नमी होती है तभी सरसों की बुआई होती है। तो कभी कभी तो मैंने देखा सरसों की खेती में सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको बुआई के समय ही प्रॉपर इसके अंदर खाद डाल देने हैं। आपके पास हो सके सड़ी गली गौरी खाद डाल दें, गौरी खाद नहीं तो बर्मी कंपोस्ट के आप खाद डाल दें। साथ में आपको रासायनिक खाद डीएपी डाल दें, एसएसपी डाल दें। और इसमें चाहें तो आप किलोला का यूज़ भी कर सकते हैं, ताकि सरसों में अंकुरण के समय किसी प्रकार की जो हानिकारक कीट हैं वो अंकुर समय फसल को यहाँ पर ना ख़राब करें। तो इन ज़रूरी बातों को ध्यान देना। बुआई के समय आपको प्रॉपर इन खादों का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए सरसों की फसल में जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ भी सकती है या फिर ना भी पड़ सकती है। तो इसलिए आपको प्रॉपर स्टार्टिंग में ही, यानी बुआई के समय ये खाद डाल देने हैं। नंबर 4 पे किसान भाई बात करते हैं खरपतवारनाशी। देखिए, खेती के अंदर यानी फसल सब्जी वगैरह के खेतों के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रभावित होता है वो होता है खरपतवारों की वजह से। अगर किसान भाई सही समय पर अगर सही तरीके से आप खरपतवारों को नियंत्रण कर लेते हैं तो आप फसल में उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा लेते हैं, साथ में माल की क्वालिटी होती है उसको भी इनक्रीज़ कर लेते हैं। वहीं अगर आप खरपतवार की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो भैया, मैंने बहुत सारे खेतों के अंदर देखा है कि लगभग 30 से 40%, कुछ कुछ खेतों के अंदर देखा 50% जो उत्पादन प्रभावित होता है वो होता है खरपतवारों की वजह से। तो आपको बुआई के तुरंत बाद या खरपतवारनाशी का स्प्रे करा देना और खरपतवारों को ज़रूर ध्यान रखना, ताकि हमारी सरसों की फसल में किसी भी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर ना हो। नंबर 5 पे ध्यान देने वाली बात है किसान भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपको दवाइयों का। यानी जब आपकी सरसों फ्लावरिंग स्टेज में आ जा, फूल उसके अंदर आने लगे, फलियाँ बनने लगे, तब आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना। उसके अंदर किसी तरह का माहू, चूसा कीट, चूसा कीट, किसी भी तरह की कीट ना है, इसके लिए आपको प्रॉपर ध्यान देना और इस पर कराते रहना है। साथ में फलियाँ जब बनने लगे तो आपको फंगस का भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप पता चला आपके खेत में फंगस आ गई, सारी फलियाँ सड़ के ख़त्म हो गई, या फिर चूसा कीट आ गया तो उन्होंने क्या हुआ कि जो फलियाँ बन रही है तो सारा चूस लिया, या फिर माहों का प्रकोप आ गया तो माहों की वजह से सरसों ख़राब हो गई। तो देखिए, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हो। जो मैंने 5 बातें बताई हैं, अगर आप उनको अपनी खेत के अंदर प्रयोग करते हैं और ध्यान देते हैं तो भैया मैं गारंटी से कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आपकी सरसों की खेती में उत्पादन क्षमता को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई उन्हें आप फॉलो करते हैं तो आप गारंटी से मान के चलना
अपनी सरसों की खेती में उत्पादन क्षमता को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।